जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का 12वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 11 चैप्टर आपने पढ़ चुका होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो सारे चैप्टर्स थे। तो आपने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं जो 11 चैप्टर बन चुके हैं तो प्लीज़ जाकर चेक करिए, बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है शिक्षा के साधन के रूप में है महाविद्यालय, विद्यालय और विद्यालय। ये किस प्रकार के ये साधन है? तो आपको बताना है कि ये औपचारिक साधन है या अनौपचारिक या निरौपचारिक साधन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, औपचारिक। औपचारिक साधन ये है शिक्षा के जो साधन है महाविद्यालय, विद्यालय और विश्वविद्यालय, ये कैसे साधन है? औपचारिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है यही कि जो विद्यालय होता है, महाविद्यालय होता है और जो विश्वविद्यालय होता है, ये सारे इसके औपचारिक साधन होते हैं। निरौपचारिक साधन क्या हो गया? आपका कोचिंग हो गया या फिर ऐसी चीज़ें जहाँ डायरेक्टली शिक्षा ना दी जाती हो, इनडायरेक्ट शिक्षा दी जाती हो, तो उसे कहते हैं आप निरौपचारिक। अनौपचारिक में आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है, कह रहा है कि औपचारिक साधन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी कि आकाशवाणी करते हैं, दूरदर्शन के माध्यम से और विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं इनके माध्यम से आप अनौपचारिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ये इसके अनौपचारिक साधन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि खुला पथ, दूरदर्शन, बंद परिपथ और दूरदर्शन और उपसंग्रह साधन है, कैसे साधन है? तो ये दूरदर्शन के साधन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो खुला पथ दूरदर्शन होता है, बंद परिपथ होता है दूरदर्शन और उपग्रह संसाधन होते हैं, ये कैसे संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो दूरदर्शन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि बंद दूरदर्शन में सम्मिलित हैं कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं? तो सभी यंत्र एक दूसरे से तारों के माध्यम से जुड़े होते हैं। जो बंद परिपथ में दूरदर्शन होते हैं इसमें कौन सी चीज़ें सम्मिलित होती हैं कि एक दूसरे से ये तारों के माध्यम से कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में प्रभावकारी पृष्ठपोषण के लिए उत्तरदायी होता है। क्या उत्तरदायी होता है? तो जो छात्र अध्यापक होते हैं इनका पृष्ठपोषण, और जो शिक्षण करता है इसका आकलन आप कर लेते हैं या प्रदर्शन कर लेते हैं। तो अध्यापकों के प्रशिक्षण में ये सारी चीजें प्रभावी होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। आप ए पर नहीं मारेंगे केवल, न केवल बी पर। आप जिस पर विकल्प दिया है कि ए और बी दोनों करेक्ट है तो आप इस पर मारेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कह रहा है कि प्रश्न पूछना, उत्तर निकलवाना, दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग होता है, ये कौशल के विकास हेतु आता है। किस कौशल के विकास हेतु आता है? तो ये शिक्षण के कौशल के विकास हेतु आता है। आप प्रश्न पूछते हैं, उत्तर निकलवाते हैं और उनके दृश्य श्रव्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो ये सारी चीजें शिक्षण कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंद परिपथ दूरदर्शन उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? तो उपरोक्त सभी के लिए ये उपयोगी है, यानी कि जो आपका सामाजिक सुधार और विकास में, राष्ट्रीय चेतना में और बहुत सारी चीज़ें जहाँ दिया गया है, ये सारी चीज़ों के लिए बंद परिपथ दूरदर्शन उपयोगी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, कह रहा है कि आर्डोरियल इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मेथड्स के लेखक कौन है? जो ये पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राउन। ब्राउन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है कि 9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य निर्धारित किया गया, किसके लिए किया गया निर्धारित? तो ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, जो मतलब कि जो अंतरिक्ष में प्रोग्रामिंग होता है, सैटेलाइट हो गया, आपका कोई भी चीज़ हो गया, तो वो प्रोग्रामिंग किसके लिए होता है? तो पहला क्या कह रहा है कि ग्रामीण और आगम्य क्षेत्रों हेतु संचार सुदृढ़ करना, वातावरण की स्थिति का ज्ञान करना कि कब बारिश होगी, कब मानसून होगी, जैसे इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो हमें पहले से बता दिया जाता है कि 3 तारीख 4 तारीख को बहुत ज़्यादा मानसून होगा, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तूफान आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं? अंतरिक्ष में जो प्रोग्रामिंग होता है, कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से हम पता पाते हैं। तो और दूसरा क्या कह रहा है बी का, कि प्राकृतिक संसाधनों में अनुकूल उपयोग की योग्यता का विकास करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों विकल्प करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ, कब हुआ? तो 1975 से 1976 के बीच में हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है बंद परिपथ दूरदर्शन तथा उपग्रह इनसैट द्वारा शिक्षा कैसे आप प्रदान करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन उठाते हैं आपके
और जनरली इसी सबसे उठाते हैं, ना कि सिंपल क्वेश्चन। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो उपग्रह शैक्षिक दूरदर्शन का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ, क्योंकि जो आपका चैप्टर है यही उपग्रह से रिलेटेड है, तो ये प्रश्न आपका जरूर पूछ सकता है। तो कब हुआ? 1975 से 1976 के बीच में। अगला जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इनसैट ए जो एक ए था कब छोड़ा गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अप्रैल 1982 को इनसैट एक ए छोड़ा गया। अप्रैल 1982 को, क्योंकि जो आपका ये है इनसैट 1B, ये भारत के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिसाइल रहा था। और दूसरा इसी से आ रहा अगला प्रश्न कि इनसैट 2C कब छोड़ा गया। तो ये 7 दिसंबर 1995 को छोड़ा गया था, आपको याद होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 दिसंबर 1995। अगला जो है आपका कि व्यावसायिक संचार और दूरदर्शन प्रसारण के क्षेत्रों को सफल बनाने के लिए कौन से उपग्रह का प्रयोग किया गया था, मतलब कि कौन से उपग्रह में ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग होती हैं। तो वो इनसैट 2C में था, इनसैट 2C में था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो व्यावसायिक संचार है, दूरदर्शन प्रसारण होता है, ये सब किससे होता है आपको याद करना है, इनसैट 2C। और ये कब छोड़ा गया? 7 दिसंबर 1995 को। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपग्रह कौन सा है। तो इनसैट 1B शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा ही इंपॉर्टेंट उपग्रह है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनसैट 1B। आगे बढ़ते हैं। साइट उद्घाटित हुआ कब? साइट जो होता है ये कब उद्घाटित हुआ? तो अगस्त 1975 को ये उद्घाटित हुआ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 16वां नंबर का कि इनसैट 2B प्रेक्षित किया गया, कब प्रेक्षित किया गया? तो 23 जुलाई 1993 को, 23 जुलाई 1993 को इनसैट 2B प्रेक्षित किया गया। इससे प्रश्न जरूर उठाने वाला है, तो आप लोग ध्यान से प्लीज इसको सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर का, कह रहा है कि साइट का एक लक्ष्य था। जो साइट था इसका क्या लक्ष्य था? तो शिक्षा के स्तर में उन्नयन को, यानी कि शिक्षा को बढ़ाना ही साइट का एकमात्र लक्ष्य था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो है एडुसेट, जो है एडुसेट में है क्या होते हैं, कितने चैनल? तो 72 चैनल। एडुसेट में कितने चैनल? 72 चैनल। याद करना है आपको, एडुसेट में कितने चैनल? 72 चैनल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस नेटवर्क का क्षेत्र 1 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक फैला होता है? तो LAN जो नेटवर्क होता है ये 1 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक वो फैला रहता है, उसका क्षेत्र होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, LAN नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दूरदर्शन प्रभावी अधिगम का एक महत्वपूर्ण यंत्र है, क्योंकि यह स्रोत है। किसका स्रोत है? तो बहुइंद्रिय अनुदेशन का ये स्रोत है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था। ये आपके नॉलेज आपको पता होगा, क्योंकि अगर आप जनरल नॉलेज से रिलेट करते हैं तो भास्कर 1 जो था ये सबसे पहला भारतीय उपग्रह था जो कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि SITE का पूरा नाम क्या है? सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसका पूरा नाम है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में शैक्षिक दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी? तो सन 1962 ईस्वी में भारत में शैक्षिक दूरदर्शन की शुरुआत हुई। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1962 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण प्रारंभ हुआ कब हुआ? तो 1929 में हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडुसेट जो है स्थापित किया गया 2010 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इनसैट 1B को प्रेक्षित किया गया कब? 1983 में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे देश में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कब बना? केंद्र बना था, कहाँ बना था? दिल्ली में। सबसे पहले हमारे देश में दूरदर्शन का जो केंद्र था, सेंटर था, दिल्ली में बनाया गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कह रहा है कि CCTV का पूरा नाम क्या है? जो कि कैमरे लगे होते हैं CCTV के रूप में, इनका पूरा नाम क्या है? क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन पूरा नाम है किसका? CCTV का। आप लोग याद कर लीजिए, आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा। क्या इसका नाम है? CCTV का फुल फॉर्म क्या है?
क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए कि भारत का प्रथम शैक्षिक रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। कहां स्थापित किया गया था? तो मुंबई में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि GSLV-F1 जो था को प्रेक्षित किया गया, कब किया गया? 2004 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको दूरदर्शन क्रियाशील लगता है? तो किसको रखता है? दृश्य इंद्रियों को और श्रव्य इंद्रियों को। तो करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में उपग्रह अनुदेशन प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था? तो 1975 से 1976 के बीच में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में माध्यमिक विद्यालय दूरदर्शन जो प्रकल्प है कब प्रारंभ हुआ? तो 24 अक्टूबर 1961 को भारत में माध्यमिक विद्यालय दूरदर्शन प्रकल्प प्रारंभ हुआ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में किसने उच्च शिक्षा दूरदर्शन प्रकल्प प्रारंभ किया? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रणाली के आधार पर दूरदर्शन के प्रकार हैं। कौन से प्रकार होते हैं? उपरोक्त सभी, यानी कि CCTV, STV और OCTV। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये था आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। इसके बाद आपका टोटल इसमें 23 चैप्टर है, सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।